जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, आदिवासियों की हुंकार रैली आयोजित करी गई, जिसमें 32% आरक्षण की मांगों को लेकर के दावा किया गया कि अगर आने वाले समय में इनकी मांगे पूरी नहीं करी जाती तो 15 लाख आदिवासी रायपुर का घेराव करेंगे। उर्गा चौक पर 7 घंटे तक चक्का जाम भी किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न चौकों पर इसी प्रकार का नजारा देखने को मिला, जहां छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आदिवासी समाज ने 32% आरक्षण देने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर उर्गा चौक पर चक्का जाम कर दिया गया। इसकी वजह से 7 घंटे तक मार्ग पर आवाजाही बंद रही। पुलिस प्रशासन ने 5 किलोमीटर पहले ही भारी वाहनों को भी रोक दिया। छोटे वाहन परिवर्तित मार्गों से आवाजाही करते रहे और शाम के बाद तब जाकर यातायात सामान्य हुआ। आने वाले बीते 2 से 3 दिनों से कुछ इसी प्रकार का नज़ारा विभिन्न स्थानों पर देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के। और इस पर बात करें तो यहाँ पर जो है सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं करी जाती है तो 15 लाख आदिवासी रायपुर का घेराव करेंगे। और आज के आंदोलन यानी बीते दिन के आंदोलन में 20,000 से भी अधिक आदिवासी पहुंचे, उससे भी अधिक और आने वाले समय में आएंगे। प्रदेश सरकार शीघ्र ही आरक्षण को यथावत रखने का आदेश जारी करे, इसको लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है। शक्ति प्रदर्शन आने वाले दिनों में एक और बड़ा करेगी भाजपा, जहां पर जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन में विभिन्न दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा आने वाले चुनाव से पहले लगातार बड़े प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखा रही है और जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हाल ही में भाजपा ने महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया था और अब एक बार फिर से भाजपा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगी। भाजपा जिला के स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन जांजगीर जिले के पामगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले समेत सांसद गुहाराम अजगले समेत कई विभिन्न दिग्गज नेता शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय भी मौजूद होंगे। छत्तीसगढ़ में नौकरी का सुनहरा अवसर है, क्योंकि बात करें तो 53 पदों पर भर्ती होगी, जिसपे सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। प्लेसमेंट कैंप के जरिए इस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है, क्योंकि आज के दिन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसमें 53 पदों पर भर्ती होगी। इन्हीं के लिए यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी। खास बात यह है कि आपके सिलेक्शन पर इन पदों के लिए हो जाता है तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी, जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव के 5 पद, टेलीकॉलर के 3, ग्रुप लीडर के 12, जबकि सेल्स ऑफिसर के 32 पद है। एफओआई के लगभग 1 पद है। कोनी स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाना है। ये निःशुल्क कैंप सुबह तकरीबन 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसमें खुशियों का नया पता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 8 और समृद्धि किसान बायोटेक प्लांटेक में लगभग 45 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें योग्यता के अनुसार आपको सैलरी 8,000 से 20,000 तक दी जाएगी। 1 से लेकर 13 दिसंबर तक रैली भी आयोजित होगी अग्निवीर भर्ती के लिए, जिसमें 1 से 13 दिसंबर तक दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में जो है इस प्रकार के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 21 नवंबर से 27 नवंबर तक रोजगार कार्यालय में ही निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग इसके लिए दी जानी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी हो चुका है। तापमान में भारी गिरावट आई है। दरअसल उत्तर से चल रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण राज्य के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। खासकर पेंड्रा रोड और बस्तर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीती शाम को जो है राज्य में नारायणपुर सबसे ठंडा रहा। नारायणपुर का पारा 8 डिग्री के करीब पहुंच गया। वहीं ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज होगी, जबकि बीते दिन राज्य में नारायणपुर सबसे ठंडा रहा। कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर ने न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह रायपुर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य तापमान से 3 डिग्री कम है। बिलासपुर का भी न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
केसकाल घाट पर एक बार फिर से लंबा जाम लग गया। देर रात 2 ही ट्रक एक स्थान पर बिगड़ गए, जिसकी वजह से चंद मिनटों में ही लंबा जाम लग गया। मार्ग बहाल होने में घंटों का वक्त लग गया। दरअसल बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर पड़ने वाले केसकाल घाटी में एक बार फिर से जाम लग गया है। खराब सड़क की मरम्मत होने के बाद भी घाटी में जाम लगने का सिलसिला खत्म नहीं हो पा रहा है। घाट के 8वें मोड़ पर बीती रात को दरमियानी रात को लगभग 1:30 बजे के करीब एक ही स्थान पर 2 ट्रकों के खराब हो जाने के कारण इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो गई। घाटी में रात भर जाम लगा रहा, जिसके कारण देखते ही देखते दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही केसकाल घाटी वाहनों की जो यहाँ पर पुलिस है वो यहाँ पर केसकाल घाटी पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद वन वे करते हुए इस वाहनों का आवागमन शुरू करवा करके उन्हें रवाना किया गया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नियुक्त किया है। पति के निधन से खाली सीट पर अब पत्नी वोट मांगेंगी। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम से इसका सीधा मुकाबला होगा। दरअसल इस आदेश के सामने आमने सामने आने के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव हेतु स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया गया है। हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं। भानु प्रतापपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दरअसल ये जो सावित्री मंडावी है, इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो है टीचर रह चुकी हैं। भानु प्रतापपुर विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी रायपुर के कटोरा तालाब स्थित सरकारी स्कूल में व्याख्याता के पद पर तैनात थी। अब एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं छात्र। एक ही शिक्षा सत्र में 2 डिग्री अब लिया जा सकता है। CSVTU का JNTU हैदराबाद से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके बाद इस प्रकार की सुविधा आप लोगों को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय यानी CSVTU के विद्यार्थी अब एक ही शिक्षण सत्र में 2-2 डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए CSVTU और JNTU हैदराबाद के बीच अनुबंध होने वाला है। सबसे पहले यह प्रयोग BTech के साथ साथ डेटा एनालिसिस में BA के कोर्स के लिए रवाना होगा। साथ ही ये दोनों कोर्स एक ही सत्र में एक साथ कर सकते हैं। JNTU हैदराबाद से किए गए अनुबंध में CSVTU में पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं इनको काफ़ी फायदा होगा। वहीं एक ही सत्र में 2 नियमित डिग्री के लिए एक साथ पंजीयन करा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि छात्र BTech और BBA दोनों की पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 20,000 युवा रायपुर में जुटने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूथ कांग्रेस हर विधानसभा में अपना कार्यक्रम करने वाली है। रायपुर के यूथ कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 21 नवंबर को प्रदेश की राजनीति के दिग्गजों के साथ दिल्ली के भी सियासी हस्तियां रायपुर आएंगी। दरअसल प्रदेश भर से युवा रायपुर में जुटेंगे। इसे लेकर रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में यूथ कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के मुताबिक राजधानी रायपुर में भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार देश में हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वैसा ही कार्यक्रम हम प्रदेश की हर विधानसभा ब्लॉक स्तर पर करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ 14 किलोमीटर पैदल चले TS सिंहदेव। बाबा बोले नफरत तोड़ो भारत जोड़ो है। यात्रा का उद्देश्य यहाँ पर राज्य के लगभग 250 कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। देश में चल रहे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का बीते दिन 17वां दिन रहा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी महाराष्ट्र में इस यात्रा का हिस्सा बने। बाबा ने वासिम से मालेगांव तक राहुल गांधी के साथ 14 किलोमीटर की पदयात्रा साथ बिताई। हर सीट पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ आयोग का विधानसभा चुनाव की ओर से पहला कदम 180 करोड़ के सरकारी खर्च का प्रस्ताव हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर 2018 को जारी हुई थी। इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में अक्टूबर से दिसंबर के बीच हो जाएंगे। ऐसे में इसके लिए तकरीबन 11 महीने बचे होने को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा चुनाव में होने वाले सरकारी खर्च का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ये प्रस्ताव तकरीबन 180 करोड़ रुपए का खर्च है और ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र पर जो है चुनाव का मैनेजमेंट का सरकारी खर्चा 2 से लगभग 2.5 करोड़ रुपए आका गया है। बजट प्रस्ताव में आयोग को चुनाव संपन्न करवाने में होने वाले हर खर्च को रखा गया है। दरअसल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में होने वाले विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव का खर्च राज्य सरकार ही वहन करती है।
2456 पेड़ों से होगी शुरुआत। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक देंगे किसानों को तकनीकी सहयोग। 16 गांवों में 200 किसान अब करेंगे लाख की खेती। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण परंपरागत ढंग से हटकर वैज्ञानिक विधि से अब लाख की खेती करेंगे। दरअसल 16 गांवों के 200 किसान पहली बार 2456 पलास के पेड़ों में रंगीनी लाख लगाएंगे। क्षेत्र में पहले से ही लाख की खेती की जा रही थी, लेकिन 2 साल से बीज नहीं मिलने से उत्पादन प्रभावित हो रहा था। इस बार सिवनी मध्य प्रदेश से लाख का जो बीज है किसानों को लाकर दिया गया है। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में पलास के पेड़ों की संख्या तकरीबन 50,000 से भी अधिक है। नाबार्ड ने पहले चरण में 16 गांवों का चयन किया था और कृषि विज्ञान केंद्र कटघोरा के कृषि वैज्ञानिक तकनीकी रूप से किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। लाख की डिमांड क्षेत्र में पहले से ही काफी अधिक है और इस तरीके से किसानों को वैज्ञानिक तरीके से लाख उत्पादन करने के लिए बीज दिया गया है। अव्यवस्थाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले पा रहा है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को निजी सेंटर में अब अपनी धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। सीटी स्कैन मशीन शुरू कराई गई, लेकिन डॉक्टर की कमी के चलते ये भी व्यवस्था पूरी तरीके से मरीजों को नहीं मिल पा रही है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में 6 माह से बंद पड़ी सीटी स्कैन मशीन की, जो कि चालू तो कर दी गई है, लेकिन इसमें जाँच करने के लिए शर्त रख दी गई है। इसमें जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, आयुष्मान स्कीम में जाकर पंच कराएंगे, उन्हें इसकी सुविधा मिल पाएगी। इन्हीं मरीजों की मुफ्त में जांच हो पाएगी और वही बाहर के मरीज यदि यहां आकर सामान्य तौर पर यदि जांच कराना चाहते हैं तो उनकी जांच नहीं हो पाएगी। 2 दिनों पहले ही ठीक कराने के बाद इसे शुरू किया जा सका है। इसके पहले तक जिला अस्पताल से रेफर होकर आने वाले मरीज या मेडिकल कॉलेज में जो मरीज भर्ती थे वह बाहर जाकर डायग्नोस्टिक सेंटर में 5,000 रुपए से भी ज्यादा खर्च करने के बाद ही इनकी जाँच हो पाती थी। कई मरीज आर्थिक रूप से असक्षम होने की वजह से भी जाँच नहीं करा पाते हैं, जिन्हें दर दर भटकना पड़ता है और इससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने में लोगों को काफ़ी पैसे देने पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 10 बड़े एनएसयूआई नेता सस्पेंड किए जा चुके हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रदेश अध्यक्ष का एक्शन सामने आ रहा है। रडार पर कई और नेताओं का नाम शामिल बताया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के 10 पदाधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही से पूरे यूथ कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। सस्पेंड किए गए पदाधिकारियों में भिलाई से सक्रिय पदाधिकारी आकाश कनौजिया का नाम भी शामिल है। प्रदेश सचिवालय राजीव भवन शंकर नगर रायपुर से प्रभारी मंत्री संगठन हेमंत पाल ने 15 नवंबर को यह आदेश जारी किया। इस आदेश में लिखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सभी पदाधिकारियों संगठनों द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी प्रदेश में कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस निर्देशों का पालन नहीं करने का काम किया, जिसकी वजह से संगठन ने ऐसा करने वाले 10 लोगों का नाम पूरे प्रदेश से चुना है। और इनमें जो है बात करें तो अमनदीप भट्टी, पूनम तिवारी, ऐश्वर्या यदु समेत राजा यादव, साथ ही आकाश कुर्रे, हिमांशु अग्रवाल समेत विभिन्न लोगों के नाम भी शामिल हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।